कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा, पार्लियामेंट में किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा, धरना प्रदर्शन नहीं किया जाए, युवाओं पे छात्रों पर लाठी चलेगी। तो एंटी डेमोक्रेटिक सरकार है ये सरकार। डेमोक्रेसी और पावर के डिसेंट्रलाइजेशन और वॉइस को मानने वाली नहीं है, ये सेंट्रलाइज और ये तानाशाह वाली सरकार है। तो वो उसी तरह से उनका वही रवैया है। जब संविधान में ये कहा जाता है कि हम भारत के लोग, तो वो ह से हिंदू होता है और म से मुसलमान होता है। दिल टूटा है लेकिन आए हैं रफू करके, जाएंगे सबको इससे रूबरू करके, और मोहब्बत की इससे बड़ी मिसाल हम क्या देंगे। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, काट कर जुबां मेरी कहता है जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, कांग्रेस के बड़े नेता जिन्हें खासकर माइनॉरिटी के लिए जाना जाता है, इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने शेरो शायरी के अंदाज में कुछ बातें कही थी और गुजरात में पुलिस ने सोचे समझे बिना उनके खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली थी। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज जो जजमेंट दिया है उसी पर बातचीत करने के लिए शाहनवाज शेख से हम बात करेंगे, चूंकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन भी हैं शाहनवाज। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है, दीगर और भी कई मामलों में काफी अहम साबित होगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और संक्षिप्त में बताएं कि क्या कुछ है इस जजमेंट में। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, ये ऐतिहासिक है। जिस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है, देश के संविधान ने आर्टिकल 19(1)A में ये सुरक्षित रखा है सबके लिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कविता हो, शायरी हो, कोई हास्य मंच हो, फिल्में हो, ये सब समाज को आईना दिखाने वाली चीजें हैं। अगर इसका क्रिटिसिज्म है तो उसको पॉजिटिव लेकर के उसमें आगे बढ़ा जा सकता है, और उसके क्रिटिसिज्म से घबराने की जरूरत नहीं है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो जब संविधान ने हमें आर्टिकल 19(1)A में ये प्रावधान दे रखा है, तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है FIR की। तो जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जब भी FIR करनी होती है तो पुलिस जो जल्दबाजी दिखाती है, इस मामले में भी वैसे ही हुआ है। एक उर्दू में जो शायरी का सॉन्ग जो है वो इंस्टाग्राम की रील्स में लगाया गया पीछे। इमरान प्रतापगढ़ी जी ने जहां पे जिस प्रोग्राम में शिरकत की, उस प्रोग्राम की गंभीरता को आप समझिए। एक नोबल कोज का प्रोग्राम, जहां पर जामनगर में एक 51 युगल का समूह विवाह हो रहा है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट वो प्रोग्राम कर रहा है, वहां पर वो शिरकत दे रहे हैं। तो वहां पर किसी भाषण में तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। तो जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर वो पोस्ट लगाई तो उस पे कुछ शब्दों को लेकर के जिसको समझने में गुजरात पुलिस मात खा गई, और बगैर समझे उन्होंने हिंसा फैलाना और नफरत फैलाना और इस तरीके की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। जबकि उसके अल्फाज में तो ये था कि मुल्क के लिए हम अपनी जानें न्यौछावर करने के लिए तैयार। उसमें त्याग की बात है, बलिदान की बात है, अहिंसा की बात है, लव की बात है। तो ये उर्दू शब्द होने के वजह से समझ नहीं पाए, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही टिप्पणी करते हुए कहा कि समझा करो, 75 साल हो गए आजादी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का मतलब समझने की जरूरत है। और गुजरात ने तो इतने बड़े बड़े कवि दिए हैं, गुजरात में तो कविताओं को समझना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकली इस पर कहीं ना कहीं खेल हुआ है कि इतनी जल्दबाजी की गई और इतनी गंभीर धाराओं के साथ FIR की गई। हाईकोर्ट से हमें राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट का हमें दरवाजा खटखटाना पड़ा, और हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि आज इमरान प्रतापगढ़ी जी पर जो झूठी FIR हुई थी वो क्रॉस हो गई है, रद्द हो गई। अच्छा, खासकर जिस तरीके से देश का जो माहौल इस वक्त है, हमने देखा इससे पहले कुछ कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर भी जो चीजें सामने आई। एक बहुत पुराना अमोल पालेकर हुआ जो डायरेक्टर थे, इंदिरा गांधी के वक्त में एक फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई थी, और जब इंदिरा गांधी को पता चला कि इस फिल्म पर पाबंदी लगाई है तो इंदिरा ने खुद ने बुलाकर उसको पाबंदी को हटा दिया गया। क्या नरेंद्र मोदी हर बात में साहसी बनने की कोशिश करते हैं? क्या इस तरह का साहस कभी जुटा पाएंगे जो इंदिरा गांधी ने जुटाया था? देखिए, ये इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। डेमोक्रेसी चलाने के लिए 140 करोड़ लोगों की आत्मा बसती है इस देश में। तो देश के संविधान ने इसको समझते हुए सबको राइट्स दिए हैं। तो कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा, पार्लियामेंट में किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा, धरना प्रदर्शन नहीं किया जाए, युवाओं पे छात्रों पर लाठी चलेगी। तो एंटी डेमोक्रेटिक सरकार है ये सरकार। डेमोक्रेसी और पावर के डिसेंट्रलाइजेशन और वॉइस को मानने वाली नहीं है, ये सेंट्रलाइज और ये तानाशाह वाली सरकार है। तो वो उसी तरह से उनका वही रवैया है। तो ये बहुत ही दुखद है लोकतंत्र के लिए। लेकिन हम स्वागत करते हैं कि इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रुख दिखाया है, ये सभी मामलों के लिए, चाहे कुणाल कामरा की बात हो, चाहे वो जितने भी ऐसे
पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो अपनी अपनी बात बेबाक तरीके से रखते हैं, ये सबके लिए ये जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कुछ जजमेंट दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो हेड स्पीचेस चल रही है उसके लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्तियां की जाए, जो हेड स्पीच देते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी घोल कर पी जाने वाली सरकार और पुलिस, ऐसा लगता है। नहीं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है देश के लोकतंत्र के लिए कि राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकारें हो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अमल नहीं करे, चाहे वो बुलडोजर की बात हो, चाहे वो हेड स्पीच की बात हो। स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा दखल दिया है और आदेश दिया है कि सरकारों को इस पर रोक लगानी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक तरह से जब तानाशाह जब अपने हिसाब से सरकार चलाता है तो वो ऐसे ही चलती है, वो कोर्ट का भी अनादर करता है। अच्छा, दूसरा ये जिस तरीके से इस वक्त जो देश में माहौल है, संभल से लेकर आप यूपी या जहां भी जाएं, होली के वक्त जो माहौल खड़ा किया गया, फिर आखिरी जुमा था तो उसमें कहा गया कि मुसलमान रोड पर नमाज न पढ़ें, छतों पर नमाज न पढ़ें, जबकि ये बड़ा मुद्दा छा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक पुलिस थाने का ओपनिंग होता है, सुबह में वहां पर पूजा होती है, सब उसका वेलकम करते हैं और शाम में वहां पर इफ्तार पार्टी की जाती है तो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी जाती है। तो दोहरा कानून दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये दिखाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, पूरा डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है सरकारों की तरफ से। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की पीछ है, तो वहां पर उनको खेलने में मजा आता है, फायदा होता है। लेकिन ये देश है, लोकतंत्र से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। जब संविधान में ये कहा जाता है कि हम भारत के लोग, तो वो ह से हिंदू होता है और म से मुसलमान होता है। दिल टूटा है लेकिन आए हैं रफू करके, जाएंगे सबको इससे रूबरू करके, और मोहब्बत की इससे बड़ी मिसाल हम क्या देंगे। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। वाह, क्या बात है। तो हम तो इसी मोहब्बत और प्यार और भाईचारे की बात करते हैं। यही कांग्रेस का विचार है, यही हमारी आइडियोलॉजी है। राहुल गांधी ने यही कहा कि देश नफरत से नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से चलेगा। जिस तरीके की सरकार अपना रुख बताती है, रवैया दिखाती है, और जैसा कहती है कि एक शेर में कहूंगा कि काट कर जुबां मेरी कहता है ये अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की। तो लोकतंत्र में आज सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, ये सबके लिए बहुत ही वेलकम करने की लायक है और बहुत ही अभिनंदन के पात्र है ये जजमेंट। जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, जो कविताएं, मुशायरे, या जो भी बेबाक पत्रकार हैं जो अपनी बात रखते हैं, सबके लिए ये वर्डिक्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल मेरा ये कि आज देश भर में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जगह जगह देखा गया कि मुसलमानों ने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन इसी गुजरात में मामला सामने आया कि दाणी लिमड़ा के अंदर कुछ इसी तरीके से मस्जिद से बाहर निकलकर कुछ ऐसे पट्टी वट्टी थी, उनका अपने बैनर थे, और उन्हें जो है वो पुलिस ने डिटेन कर लिया है। तो ये समझ में नहीं आता कि विरोध की आवाज को भी दबा देंगे। बिल्कुल, देखिए, संविधान के आर्टिकल 25 में सभी लोगों को अपना अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर पालने, प्रोपगेट करने और उसको प्रैक्टिस करने के पूरे अधिकार दे रखे। मैं ये समझना चाहता हूं कि देश की सरकार के पास ऐसे कौन से लोग हैं। क्या वो बाबा साहब आम्बेडकर से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं? चाहे वो सरदार पटेल साहब हो, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, नेहरू जी हो, ये सब लोगों ने मिलकर संविधान बनाया था। 350 लोगों ने 1.5 साल पूरे देश से लोगों से राय मशवरा करके संविधान बना। हमें उस संविधान पर भरोसा है। तो उस संविधान के खिलाफ सारे कानून आप बना रहे, चाहे सीए एनआरसी हो, चाहे वक्फ अमेंडमेंट हो, चाहे यूसीसी हो, तो ये नहीं चलेगा। ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिक्स करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस मजबूत है, मजबूती के साथ सड़क से लेकर संसद तक हम जवाब देंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और इस तरह से संविधान के खिलाफ कुछ भी हम करने नहीं देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।